तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव के सर्च बार को देखेंगे। ये मेरा सर्च बार है। मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ टाइप करता हूँ तो पहले तो आप ध्यान से देखो, एक छोटा सा लोडर यहाँ पे आपको नज़र आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च होगा एंड टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग ही शो होगा, पोस्ट जो भी मैंने सर्च करा है। और अगर मैं क्लियर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सर्च टर्म मेरी हट जाएगी और सारी की सारी पोस्ट वापस से शो होंगी। और अगर मैं कैप्स लॉक में भी वी टाइप करता हूँ तब भी वो सर्च टर्म को ले लेगा। तो इस तरीके का सर्च बार कैसे बनाना है आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पर मेरी एकदम फ्रेश ऐप है, हेलो लेट्स स्टार्ट लिखा हुआ है। अब मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में मैं इस बार कोड करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि यार टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में थोड़ा डिफरेंस भी पता चलना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर मेरी एक सर्चिंग नाम की फील्ड है जो फॉल्स है। सर्च टर्म मेरी खाली है, बाकी ये मेरे वीडियोस पोस्ट कुछ भी कह लो वो लिखे हुए हैं, जिसके अंदर सबका एक इंडेक्स है जो कि यूनिक की है और सबके अंदर बस टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, बाकी और कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास। और यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, जो कुछ भी मेरी वीडियोस में रहेगा मैंने उसकी एक कॉपी बनाई हुई है, फ़िल्टर वीडियोस, और उसके अंदर भी सेम सारी पोस्ट डाली हुई हैं। तो बेसिकली जब आप बैकएंड से डेटा को फैच करोगे तो वो दो जगह रखोगे, एक तो वीडियोस के अंदर और एक फ़िल्टर्ड के अंदर। अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर एक नया कंपोनेंट बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखूँगा सर्च बार कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैंने अपना कंपोनेंट बना लिया है फटाफट, और इसके अंदर से मैं रिटर्न करूँगा कुछ, लेट्स से एक व्यू, एंड यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा बाय डिफ़ॉल्ट इस सर्च बार को, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं बना लेता हूँ स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। यहाँ पर हमारी स्टाइल आएंगी। तो आप अपने हिसाब से सर्च बार डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने जैसे अपने हिसाब से डिज़ाइन करी थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इसकी स्टाइल लिख दी है। अब यहाँ पर ये जो मेरा मेन व्यू है इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट सर्च बार कंटेनर। ये मेरा कंटेनर है। कंटेनर के अंदर मैंने क्या क्या दे रखा है, बस एक बॉर्डर दिया हुआ है जो बाहर ब्लैक कलर का आपको दिख रहा था, ये इसका कलर कोड है। एक बैकग्राउंड कलर दिया है इसके अंदर वाइट, जिसके अंदर टेक्स्ट दिखेगा। फिर बॉर्डर की विड्थ दे दी है, डायरेक्शन दे दी है रो, क्योंकि मुझे एक आइकन दिखाना है जो सर्च बार वाला है, क्लियर वाला है, ये सारी चीज़ें दिखानी है। सब कुछ रो में रहेगा। और कंटेंट मैंने सारा सेंटर कर दिया, अलाइन। इसकी कुछ विड्थ हाइट दे दी, दैट्स इट, और कुछ मार्जिन दे दिया। अब इसके अंदर मैं एक तो एक आइकन लगाऊंगा, है ना। इस आइकन के अंदर इसका नाम वगैरह मैं यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ सीधा। इसका नाम है iOS सर्च, कलर है ब्लैक, साइज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से दे रखा है, लेट्स से 25 ले लेते हैं। और कुछ मार्जिन मैंने दे दिया यहाँ पर। ये मेरा आइकन रेडी हो गया। देन यहाँ पर मुझे बटन यूज़ करना है। बटन के लिए मैं यूज़ करूँगा टचेबल ओपेसिटी। इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट दूँगा जिसकी वैल्यू रहेगी क्लियर, और ये जो क्लियर वाला टेक्स्ट रहेगा और आइकन रहेगा, इन दोनों के ऊपर ही मैं मार्जिन सेट करूँगा। इसके अंदर मैं दे दूँगा मार्जिन राइट 3% लेट से, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं इसका कलर दूँगा ब्लैक एंड फॉन्ट वेट, बल्कि कलर ब्लैक नहीं, लेट से ब्लू। एंड ये जो मार्जिन है ये चाहो तो टेक्स्ट पे दे दो, या टेक्स्ट के बाहर जो आपका टचेबल ओपेसिटी है इसके ऊपर देना ज़्यादा सेंसेबल है। तो टचेबल ओपेसिटी के ऊपर मैंने कुछ मार्जिन दे दिया 5-7%, अंदर इसके कलर दे दिया क्लियर बटन पे। अब ये जो क्लियर बटन है ये मुझे किसी कंडीशन पे दिखाना है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा दिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इसके अंदर ये डिफ़ाइन कर दूँगा कि ये मुझे दिखाना कब है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं और इसके अंदर डाल देता हूँ जब भी मैं कुछ टाइप करना शुरू करूँगा तभी तो मुझे क्लियर बटन दिखाना है, तभी सेंस बनता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ एडिटिंग। अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे ये दिखाना है टचेबल ओपेसिटी, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे शो करूँगा नल, यानी कि कुछ भी नहीं। और ये जो प्रॉप्स टाइप है ये किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में काम आता है। टाइप स्क्रिप्ट में तो आपकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं ये जो प्रॉप्स टाइप है इसको, जो भी मेरा कंपोनेंट है उसके नाम के बाद मुझे लिखना होता है डॉट प्रॉप्स टाइप इज़ इक्वल टू।
अब यहाँ पे मैं अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। जो भी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ मैं सीधा पेस्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए ये इसलिए है ताकि जब हम लोग इसको यहाँ पर लगाएंगे ना सर्च बार को, लेट से ये हटा के मैं यहाँ डाल देता हूँ सर्च बार, तो ये ऑटोमेटिकली ताकि एरर दिखा सके कि भाई जो प्रॉपर्टी ज़रूरी थी वो आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करी है। सर्च बार app.js में देखते हैं अब हम। ओके, कुछ शायद कोड एडिटर का इशू है जिस वजह से ये दिखा नहीं रहा, वरना यहाँ पे दिखाएगा कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है जो आपने अभी यहाँ पर डाली हुई नहीं है। एक बार और इसको हटा के देख लेता हूँ, शायद दिखाए। नहीं, कुछ कोड एडिटर का इशू है, वरना आपके में दिखाएगा। तो कुल मिला के अभी मैंने एक एडिटिंग वाली फील्ड डाल दी। इसी तरीके से क्लियर बटन के साथ साथ एक मुझे लोडर भी दिखाना है। तो प्रॉप्स डॉट्स, अगर यहाँ पर मेरी जो फील्ड है लोडिंग, अगर मेरी लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो मैं एक एक्टिविटी इंडिकेटर दिखाऊंगा, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं शो करूंगा। एक्टिविटी इंडिकेटर के ऊपर जो भी स्टाइल्स कलर मैंने दे रखा था वहाँ पर मैंने वो सेट कर दिया, और यही सेम कलर कोड में यहाँ पर ब्लू की जगह सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपनी सर्च बार ऑलमोस्ट तैयार हो गई, और ये हमारा आइकन आ गया, ये टचेबल ओपेसिटी आ गया। अब एक चीज़ रह गई, टाइप करने के लिए टेक्स्ट इनपुट तो दिया ही नहीं मैंने इसमें। टेक्स्ट इनपुट, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रॉप्स डॉट वैल्यू। प्रॉप्स के अंदर मैंने वैल्यू जो दिया हुआ है ये, इसका जो प्लेस होल्डर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रॉप्स डॉट प्लेस होल्डर। अगर गिवन है तो प्रॉप्स डॉट प्लेस होल्डर, अदरवाइज स्टार्ट सर्चिंग डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है तो ये आएगा, वरना जो भी आपने वैल्यू दी होगी वो आएगी। ये हो गया अपना प्लेस होल्डर। लोडिंग एडिटिंग ऑन क्लियर और रहता है, तो ये वाला जो टचेबल ओपेसिटी था इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ ऑन प्रेस प्रॉप्स डॉट ऑन क्लियर। ठीक है, यानी कि जब भी ये मेरा ऑन क्लियर वाला बटन टैप होगा तो ऑन क्लियर वाली प्रॉपर्टी फायर हो जाएगी। एडिटिंग लोडिंग ये मैं यूज़ कर चुका हूँ, वैल्यू यूज़ कर चुका हूँ। अब रहता है ऑन चेंज टेक्स्ट। तो जो मेरा टेक्स्ट इनपुट है इसके ऊपर मैं सेट कर दूँगा ऑन चेंज टेक्स्ट को। तो अब मेरा जो सर्च बार है वो रेडी हो चुका है। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं कैसा दिख रहा है सर्च बार। तो ये मेरी ऐप आ गई, देखो यहाँ पर आइकन भी आ गया, स्टार्ट सर्चिंग भी आ गया। मैं यहाँ पे कुछ टाइप भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्जिन आ रहा है, तो एक बार देखता हूँ मैंने क्या गलती करी है। सर्च बार ओके, अभी मैं स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट सर्च बार, अपने सर्च बार का स्टाइल नहीं लगाया था मैंने टेक्स्ट इनपुट पे, ये जो मैंने डिफ़ाइन कर रखा है पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें। अब एक बार देखते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। देखो सर्च आइकन इधर आ गया, स्टार्ट सर्चिंग इधर आ गया। ठीक है, अब जब आप टाइप करोगे तब आप यहाँ पे क्लियर का बटन, लोडिंग, वो सारी चीज़ें करना चाहते हो। तो अब सर्च बार के अलावा जो नीचे हमारी लिस्ट दिख रही थी पहले उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स में मैं एक और कंपोनेंट बनाऊँगा जिसका मैं नाम दूँगा लेट्स से वीडियो लिस्ट पोस्ट लिस्ट, कुछ भी नाम दे दो आप। कॉन्स्ट वीडियो लिस्ट इज इक्वल टू प्रॉप्स, ये आ गई अपनी वीडियो लिस्ट। यहाँ पे मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, देन रिटर्न, और इसके नीचे अपना आ जाएगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वीडियो लिस्ट। टाइम सेव करने के लिए मैं सीधा यहाँ पे फ्लैट लिस्ट डाल देता हूँ। तो बेसिकली फ्लैट लिस्ट बिल्कुल वही जैसे होती है वही करा है मैंने, बस फ्लैट लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक तो आइटम सेपरेटर डाला है ताकि जितने भी मेरे लिस्ट के आइटम है सबके बीच में कुछ डिस्टेंस हो। तो हर एक के बीच में क्या आएगा, एक हाइट आएगी 5 पिक्सल की, और ये इसका जो है कलर कोड रहने वाला है, वाइट रहेगा। और उसके अंदर बस मैंने सिंपली जो भी दोनों टेक्स्ट थे, एक मेरा टाइटल था, डिस्क्रिप्शन था, वो डिस्प्ले करा है। कुछ खास मैंने इसका स्टाइल नहीं दिया है यहाँ पर, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे हमारा मेन फोकस है सर्च बार को समझना। तो वीडियो लिस्ट हटा देता हूँ मैं और इसको इसके नीचे डाल देता हूँ वीडियो लिस्ट। एंड यहाँ पर जो मेरी डेटा होगा उसके अंदर मैं पास कर दूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट फिल्टर्ड वीडियोज़। आपको ध्यान होगा यहाँ पे ऊपर हमने 2 बना रखे थे। अब एक बार देखता हूँ मैं, तो ये देखो मेरी वीडियोस भी आ गई, सर्च बार भी आ गई। अब एक काम और करना है, ये बिल्कुल टॉप पे टच हो रहा है, तो जो भी मेरा व्यू था इसके नीचे मैं एक और व्यू बना दूँगा,
और इस व्यू के ऊपर मैं स्टाइल दूंगा हाइट 10, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन सर्च बार के बाद डाल देता हूँ ताकि डिस्टेंस आ जाए। तो देखो ऊपर से भी डिस्टेंस आ गया और यहाँ पे भी लेट्स से इसको 2020 कर देता हूँ मैं, हो गया 2020। अब हम लोगों को मेनली सर्च बार का इम्प्लीमेंटेशन करना है जो कि बहुत ही सिंपल रहने वाला है यहाँ पर। तो एक फंक्शन तो मैं बनाऊँगा ऑन क्लियर। जब टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा उस पर मुझे क्या करना है, तो जो मेरी सर्च बार थी इसका जो ऑन क्लियर था, क्या नाम था, ऑन क्लियर, इसके ऊपर मैं कॉल कर दूंगा दिस डॉट ऑन क्लियर को। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी क्लियर होगा तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी स्टेट थी उसके अंदर जो सर्चिंग था, सबसे पहले तो सर्चिंग की वैल्यू फॉल्स कर दूंगा अगर ट्रू है भी। दूसरी चीज़ जो मेरी सर्च फील्ड थी उसको वापस से खाली कर दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो सर्च खाली है ही, लेकिन मान लो कुछ भी मैंने टाइप कर रखा था तो उसको वापस से खाली कर दूंगा। और जो मेरी फ़िल्टर्ड वीडियोस थी, फ़िल्टर्ड वीडियोस में बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्या आ जाएगा, दिस डॉट स्टेट डॉट वीडियोज़, जो भी वीडियोस थी वो। भाई मैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगाऊंगा, इनिशियली अगर मैं बात करूँ इनिशियल स्टेट की, तो इनिशियली मेरी जो फ़िल्टर्ड वीडियोस हैं, फ़िल्टर्ड एंड जो मेरी नॉर्मल वीडियोस हैं दोनों इक्वल होंगी। और फिर उसके बाद जब मैं सर्च करूँगा तो सर्च करने के बाद फ़िल्टर्ड वीडियोस में मेरी फ़िल्टर्ड वीडियोस आ जाएंगी, सर्च्ड वीडियोस, ठीक है। और जब मुझे वापस से रीसेट करना होगा तो फ़िल्टर्ड वीडियोस को मैं वीडियोस के बराबर कर दूंगा। बस ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो सर्चिंग की वैल्यू मैंने फॉल्स कर दी। अब ये सर्चिंग काम कहाँ पर आएगा बताता हूँ। जो इसका लोडिंग था, मुझे कब लोडर दिखाना है, जब मैं सर्च कर रहा हूँ, है ना। तो दिस डॉट स्टेट डॉट सर्चिंग या लोडिंग, नाम आप जो मर्ज़ी वो रख सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज़ थी एडिटिंग। तो एडिटिंग की वैल्यू अगर मेरी स्टेट के अंदर कुछ भी मैंने सर्च कर दिया, दिस इज़ नॉट इक्वल टू खाली, इसका मतलब मैंने कुछ भी सर्च कर रखा है तो मैं एडिट मोड के अंदर हूँ, राइट। तो एडिट मोड में मुझे क्या करना था, एक क्लियर बटन दिखाना था, तो वो मैं दिखाऊंगा। और लोडिंग का मतलब क्या है, अभी सर्च हो रहा है। ये तो हो गया ऑन क्लियर। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं सेट कर दूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट सर्च एंड यहाँ पर ऑन चेंज टेक्स्ट करके एक प्रॉपर्टी थी वो रह गई, ऑन चेंज टेक्स्ट। प्लेस होल्डर मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं तब करूँगा अगर मुझे चेंज करना हो। ऑन सर्च नाम का मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा, ऑन सर्च। यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी जब भी मैं सर्च टर्म डालूँगा, राइट। अब मुझे सिंपल सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि अगर मेरी जो वैल्यू है यहाँ पर इज़ इक्वल टू खाली, अगर वो वैल्यू मेरी खाली हो चुकी है, ठीक है ना। खाली होने का यहाँ पर क्या मतलब है कि मेरी जो सर्च टर्म है वो वापस से खाली हो गई, तो उस केस में मैं यहीं से रिटर्न कर दूँगा दिस डॉट सेट स्टेट, सॉरी दिस का एस रह गया, दिस डॉट सेट स्टेट। जो भी मेरी सर्च टर्म थी वो खाली हो जाएगी, जो सर्चिंग था उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, जो फ़िल्टर्ड वीडियोस था वो वापस से वीडियो सेट हो जाएगा, कुछ वैसा ही जैसा हमने ऊपर किया था। अदरवाइज़ अगर ये मेरा इफ़ लूप के अंदर नहीं जाता, यानी कि मुझे एक्चुअल में अगर सर्च परफॉर्म करना है, तो मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट अपडेटेड या फिर सर्च्ड वीडियोस इज़ इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट वीडियोस। देखो जो वीडियोस है उसके अंदर तो हमेशा सारी वीडियो पड़ी रहेंगी ना, तो इस वीडियोस के ऊपर मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर का अप्लाई करूँगा एंड फ़िल्टर के अंदर मुझे एक एक करके क्या करना है, जो भी मेरा डेटा था, डेटा क्या है, एक वीडियो, ठीक है। ये जो मेरी वीडियो थी इसके ऊपर मुझे सिंपली क्या अप्लाई करना है, वीडियो डॉट टाइटल, जो भी इसका टाइटल था, डॉट इंडेक्स, सॉरी इसको मैं पहले करूँगा लोअर केस के अंदर 2, क्योंकि मैं केस के सेंसिटिव नहीं बनाना चाहता इसको, ठीक है ना। लोअर केस डॉट इंडेक्स ऑफ के अंदर मैं क्या डालूँगा, यहाँ पे जो भी मेरी सर्च टर्म थी वो क्या है, वैल्यू, ठीक है। अगर ये चीज़ इक्वल नहीं है -1 के, तो इसका मतलब वो जो टर्म है वो एग्जिस्ट करती है इस वीडियो में, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी यहाँ पर देखो मुझे एक एक करके वीडियो मिल रही हैं, मैं पहले उसके टाइटल को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देन चेक कर रहा हूँ क्या उसके अंदर ये वैल्यू आती है, एंड वैल्यू को भी मैं लोअर केस में कन्वर्ट करूँगा,
डॉट लोअर केस उठा के यहाँ डाल देता हूँ ताकि केस सेंसिटिव ना रहे, चाहे आप कैप्स लॉक में टाइप करो या कैसे भी करो। ये जो पूरा का पूरा आपका इंडेक्स ऑफ था, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अगर ऐसा है तो इसका मतलब सर्च टर्म के अंदर आती है वीडियो। ठीक है, ये टास्क मैंने करा। अब इसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, सेट स्टेट, जो भी सर्च था अब मैं सर्च के अंदर डालूंगा वैल्यू, जो भी यूज़र ने सर्च करा था वो आ जाएगा। और यहाँ पे फ़िल्टर्ड वीडियोस के अंदर अब सर्च्ड वीडियोस ना के जो स्टेट में वीडियोस थी वो ना आके सर्च वाली वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ एक बार इसको, पूरे लॉजिक को सही से काम कर रहा है या नहीं। सो लेट से मैंने यहाँ पे टाइप करा लर्न, तो देखो उसके हिसाब से यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है और क्लियर बटन भी आ रहा है। क्लियर पे टाइप करते क्लियर हो गया और सारी वीडियोस या सारी पोस्ट वापस आ गई। अब बस यहाँ पर मुझे कोई भी वो जो लोडर था वो नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे लोडर भी दिखाना है। अभी देखो फ़िलहाल के लिए लोडर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कोई API थोड़ी ना कॉल हो रही है। मान लो आपकी जो सर्चिंग थी वो इन पोस्ट, यानी कि आपने फ्रंट एंड पे पोस्ट मंगा के वहाँ सर्चिंग नहीं करी। इन केस आप बैक एंड पे डायरेक्टली सर्चिंग को अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो लोड टाइम है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो उस टाइम पे आप सर्चिंग की वैल्यू को ट्रू एंड फॉल्स सेट करते हो। तो फ़िलहाल के लिए मैं एक जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, सर्चिंग की वैल्यू को, सर्चिंग इसकी वैल्यू को ट्रू सेट कर दूँगा एंड देन सेट टाइम आउट। जो ये वाला पूरा टास्क था, ये टास्क उठा के मैं सेट टाइम आउट के अंदर डाल दूँगा और यहाँ पे कुछ टाइम दे दूँगा, लेट से 400, ताकि आपको सर्च होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि सर्चिंग की वैल्यू ट्रू होगी, वो फॉल्स थोड़ी देर बाद सेट होगी ताकि वो लोडर आपको दिखाई दे, है ना। तो लेट से मैं यहाँ LE डाल रहा हूँ, तो देखो आपको उसके अकॉर्डिंग एक लोडर दिखाई दे रहा है। एक गड़बड़ हो रही है, ये जो सर्च की वैल्यू है ये तो मुझे इंस्टेंटली ट्रू करनी है ना। बस ये जो सर्चिंग फॉल्स है और फिल्टर्ड वीडियोस है ये मुझे बाद में लानी है। तो ये फ़िलहाल के लिए एक काइंड ऑफ जुगाड़ है ताकि आपको बस दिखे। ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको ABC, तो ये लोडर दिखाने की वजह से बस मैंने करा है। ठीक है, बाकी ये लोडर का यूज़ आप कहाँ पर करोगे, जब आप API कॉल करोगे। अगर मान लो जो भी आपका सर्च रिज़ल्ट है वो हर बार कुछ API कॉल करने के बाद आता है, वहाँ पर आपको ये लोडर दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना इसका कोई काम नहीं है। आप इंस्टेंट सर्च करोगे अगर डेटा आपका यहीं पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था और हमने कंप्लीट एक अच्छा खासा UI बना लिया सर्च बार का, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्म्स आ रही हैं। चाहे मैं कैप्स लॉक में टाइप करूँ, अगर मैं पूरा लर्न कैप्स लॉक में डाल दूँ, देखो LER, तब भी यहाँ पर सर्च टर्म के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आ रहा है।